हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान। यानी माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब हो गया विज्ञान। ठीक है, तो इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी सीन विथ द नेक्ड आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्ड आई यानी अपनी नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को। माइक्रोबायोलॉजी को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपके वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी क्या है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया देखते हैं आप। आगे जो हमारा क्या है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है, तो ये हिस्ट्री क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ भी गया एक आंक नंबर में तो आप लोग ऐसा ना हो कि ना जाने। इन 1673 टू 1723 एंटिवन लीवेनहॉक। ठीक है, यानी कि जो 1673 से 1723 के बीच में किसने इस पे रिसर्च किया? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। किसने रिसर्च किया? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। इन्होंने पहली बार जीवित सूक्ष्मजीवों का वर्णन किया। जीवित का मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिंदा थे, ठीक है, जो जीवित थे, उस पे इन्होंने अपना रिसर्च किया और अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन किया। सूक्ष्मदर्शी इन्हीं के द्वारा पहली बार देखी गई थी। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप ये अपनी रिसर्च के लिए बनाए थे, उसी दिन से माइक्रोस्कोप जाना गया। ठीक है, और ये कहाँ पे देखे थे? बैक्टीरिया को कहाँ पे देखे थे? एक तो ये रेन वाटर में, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, ये आप समझ लीजिए, टीथ स्क्रैपिंग्स में, यानी दांतों पे जो जमा होता है उस पे ये बैक्टीरिया का अध्ययन किए थे। अगला क्या है? हाँ, लुइस पास्चर का हिस्ट्री देख लीजिए। यहाँ से 1822 से 1895 तक इन्होंने रिसर्च किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाश्चरीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या किए कि इनका उद्देश्य, मेन बात है हम आपको बता दें, इनका जो उद्देश्य था बैक्टीरियों को मारना था। ठीक है, किसका? बैक्टीरिया को मारना था। तो ये क्या किए? एक तकनीक अपनाए। वो तकनीक क्या थी? इन्होंने 63 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया? इन्होंने बैक्टीरिया को गर्म किया। कितने देर तक? 30 मिनट तक। और उसी प्रकार इन्होंने टाइम बढ़ा दिया 73 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए ही गर्म किया। ठीक है, रिसर्च करने के लिए ऐसा ये किए थे, जिसे हम लोग पाश्चरीकरण कहते हैं। रॉबर्ट कोच भी आए, इसी में अपना अध्ययन किए। इनके बाद उसके बाद ये नेम आपको सुना लग रहा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में इन्होंने डिस्कवर्ड ऑफ पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक नंबर में 100% आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब हाँ, यहाँ पे एक हेडिंग है कोच पास्चुलेट। इसका मतलब क्या हो गया? इनका जो उद्देश्य क्या था? तो द बैक्टीरियम शुड बी कंसेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ डिजीज। बैक्टीरिया को लगातार इन्होंने बीमारी के घावों के साथ जुड़ा होना चाहिए, ऐसा इन्होंने अध्ययन करते समय कहा। इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द बैक्टीरियम इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन, यानी कि घाव से बैक्टीरिया को शुद्ध संस्कृति से अलग करना संभव चाहिए। ठीक, आगे जो हमारा क्या है, बस एक दो पॉइंट जाने रहिए, बहुत है। ये इनका कुछ प्रोसेस यानी साइकिल दिया हुआ है। ठीक है, ये साइकिल आप लोग देख लीजिए, ये साइकिल आपको PDF में मिल जाएगी आपको। कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ना है, माइकोलॉजी पढ़ना है, वायरोलॉजी पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी पढ़ना है और पैरासाइटोलॉजी। ठीक, एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। यहाँ पे माइक्रोब्स मेक द यूनिवर्स, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा। 5 × 10⁻30। ठीक, ये आपका क्या होता है? माइक्रोब्स इन वर्ल्ड, पूरे संसार में आपको देखने को मिल जाएगा।
इसकी वैल्यू नियत रहती है, कहीं भी चेंज नहीं होती है। जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स, तो बेनिफिट माइक्रोब्स में क्या है? बैक्टीरिया आर प्राइमरी डिकम्पोजर, रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि ये पोषक तत्व को, जैसे यहाँ पे माइक्रोब्स प्रोड्यूस वेरियस फूड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो ये पोषक तत्वों को पुनः पर्यावरण में वापस लाते हैं, और ये पोषक तत्वों को पर्यावरण में पुनः वापस लाते हैं और तथा सूक्ष्म विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भी करते हैं। ये बैक्टीरिया से क्या है? माइक्रोब से बेनिफिट हैं। इसमें जैसे बेनिफिट क्या क्या है? चीज़ रोल बनाने में काम आती है, पिकल्स हो गया, ठीक है, पनीर वगैरह में भी बैक्टीरिया काम आते हैं, दूध से दही बनाने में भी बैक्टीरिया हमारा सहायता करता है। ठीक, तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी हैं और कुछ लाभदायक भी हैं। आगे है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में क्या है? स्मॉल सेल होता है जो 5 माइक्रो मिलीमीटर होता है, माइक्रोन मिलीमीटर होता है, और ये लार्ज सेल होता है। ये हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, नो न्यूक्लियस और एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस एंड कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में ये सभी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सर्कुलर होता है, इसमें डीएनए लीनियर एंड एसोसिएटेड हो सकता है और प्रोटीन और क्रोमेटिन से लिपटा होता है। इसमें राइबोसोम 70S का होता है, इसमें 80S का होता है। इसमें नो साइटोस्केलेटन होता है, इसमें साइटोस्केलेटन होता है। इसमें सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन द्वारा होता है और यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन होता है। बैक्टीरिया पे यहाँ पे देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये आपको डीपली में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वाल्स होता है बैक्टीरिया में, बाइनरी फिजन होता है, फॉर एनर्जी यूज ऑर्गेनिक केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल और फोटोसिंथेसिस, ये सब बैक्टीरिया में लक्षण पाए जाते हैं। अब आपको कुछ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया को देखने को मिल जाए। अगर गोल टाइप है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोकस। क्या बोलेंगे? कोकस। ठीक है, अगर वो लीनियर है तो उसे हम बोलेंगे बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस, या रॉड शेप कह सकते हैं। फिगर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम फिगर को अगर समझाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आगे हमारा है वायरस। ठीक है, वायरस में हमारा क्या है उसको देखते हैं। ये वायरल पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ ये न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल आइदर डीएनए और आरएनए इंक्लूड इन ये प्रोटीन कोट और कैपिस। देखो वायरस जो होता है ये कोई सेल नहीं है। ठीक है, ये कोई सेल नहीं है, ये वायरस इज नॉट सेल, ये कोई सेल नहीं है। और वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा और या तो आरएनए पाया, दोनों में से कोई एक ही पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ डीएनए और आरएनए कोर, इसमें डीएनए अथवा आरएनए की कोर पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? हाँ, कोट में भी इंक्लोज इन ये लिपिड इन्वॉल्व, इनमें लिपिड की कोट परत पाई जाती है चारों तरफ। ठीक, अगला हेडिंग क्या है? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड देयर इंटरेक्शन विथ देयर हॉर्स। यानी जी पैरासाइटोलॉजी को हम लोग परजीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी, जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो परजीवी हमारा क्या है कि एक जीवित जीव जो उस जीव से पोषण या आश्रय करता है उसे हम परजीवी कहते हैं। एक पैरासाइट हो गया, पैरासाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच रिसीव न्यूरिशमेंट एंड शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, यानी कि जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। होस्ट क्या है? एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हार्वर्स एंड पैरासाइट, वो एक जीव से परजीवी को आश्रय देता है। आपको एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, जैसे आप
जूं का नाम सुने होंगे। जूं क्या करता है, हमारे ऊपर रहता है, हमारे शरीर से वो अपना पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो जूं जो हो गया वो हो गया पैरासाइट, और हम लोग क्या हो गए, होस्ट, ठीक। अगला हेडिंग क्या है, चलिए देखते हैं। फंजाई है, कंसीडर्ड वेरिएशन इन साइज, वेल डिफाइंड सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। आकार में काफ़ी भिन्नता होती है फंगी के, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है और इसमें कोशिका भित्ति भी अच्छी होती है। गैनिंग इम्पॉर्टेंस इन इम्यूनो सपोर्टेड प्रोटीन एंड इंक्रीज यूज ऑफ एंटीबायोटिक। इम्यूनो प्रेस्ड रोगियों में और एंटीबायोटिक्स के बढ़ते उपयोग के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ रहा है। एंटीबायोटिक दवा बनाने में भी फंजाई का यूज किया जाता है। ये हमारे इम्यूनो सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इन स्पाइट ऑफ इन्फेक्शन बी सर्व विथ आवर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट विथ इन ये सिस्टम इनहेरिटेंस इन आवर बॉडी कॉल्ड द इम्यूनो रिस्पॉन्स कंप्रेस। यानी कि संक्रमण के बावजूद हम अपनी प्रणाली के आकार जीवित रहते हैं, जिसे इम्यूनो कहा जाता है। जब भी आपकी कोई बीमारी होती है तो आपका इम्यूनो सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इम्यूनो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कॉमनली यूज जो वैक्सीन होती है, जिसे हम लोग BCG कहते हैं, MMR कहते हैं, ठीक। MMR क्या है, MMR, BCG, ये सभी हमारे क्या हैं, वैक्सीन्स हो गए। पोलियो ओरल वैक्सीन हो गया, ट्रिपल एंटीजन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। BCG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिल कैलमेट ज्यूरिन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। PDF में आपको पूरा एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। Why we should study media microbiology? We study the microbes which infect and cause disease. We study their diagnosis, prevention, treatment. यानी मार्फोलॉजी में जब हम किसी रोग का पता लगाते हैं तो पहले हम उसको क्या देखते हैं कि कौन सा रोग है, उसका हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कॉमनली यूज एंटीबायोटिक, जैसे आपका ये सब PDF में आप देख लीजिए, पेनिसिलिन हो गया, ठीक। ऐसे कई चीज़ हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, वर्किंग इन द हॉस्पिटल। जो भी मेडिकल फील्ड के लोग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं वो बहुत सेफ्टी से अपना जॉब करें। हॉस्पिटल आर नॉट सेफ, हॉस्पिटल कभी सेफ़ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तमाम बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सब कुछ, जितनी भी इन्फेक्शन है सब कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल। इसीलिए हॉस्पिटल को सेफ़ नहीं माना गया है, ठीक। तो आप लोग हमेशा हॉस्पिटल में काम करते समय तो अपना फॉलो करें क्या, मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सब लगा के आप अपनी ड्यूटी करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और वीडियो तो रेगुलर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।